सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धनवान बनना चाहते हो तो एक काम और करना, मन में संतोष भी रखना, अहंकार को विदा कर देना। सर्वमेवाभिमानः, अहंकार मनुष्य के संपूर्ण चीजों को नष्ट करता है। सोने की लंका में सोने वाला रावण अहंकार के कारण सोने की लंका राख हो जाती है और रावण की लाश भी राख हो जाती है। अभिमान सोने की लंका को भी भस्म करता है। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा सुंदरता को हर लेता है। धैर्यम आशा, आशा धैर्य को हर लेती। मृत्यु प्राणान, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। धर्माचर्याम असूया, और दोष देखने की आदत धर्म को नष्ट कर देती है। कामो हिरियम, और काम वासना का वेग आपके लाज और शर्म को हर लेता है। शीलम अनारी सेवा, और अनाड़ी व्यक्ति की सेवा, धूर्तों की सेवा करने से अपना शील गुण नष्ट हो जाता है। क्रोधा श्रियम हरत, और क्रोध करने से लक्ष्मी नष्ट होती है। सर्वमेवाभिमाना, और अभिमान करने से तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए अभिमान न करें। और अभिमान को मारने का तरीका है कि आप हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, अभिमान मरेगा। अपने से बड़ों के चरण छुओ तो अभिमान मरेगा। और जिसको झुकना आ गया वो इस संसार में कभी खाली नहीं रहता है, और जिसको अकड़ना आ गया वो कभी भरा नहीं हो सकता है। इसलिए झुकना सीखो। हमारे संत महात्मा एक गीत बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। पेट की मोटर में सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। आरजू मंदा ने सेहत याद रखें यही उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद, सूरज निकल आने के बाद। मुस्करा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद, और बिजलियां चमका रहे हो, बिजलियां चमका रहे हो। क्यों चमका रहे हो? मुस्करा कर चल दिए कुछ हमसे फरमाने के बाद, और बिजलियां चमका रहे हो पैमाना पैमाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद, ओवरलोड हो जाने के बाद। थोड़ा कम खाने की भी आदत डालना। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। तेज घटे सब भोग की संगत, ज्यादा भोगों के विचार आपके मन में आएंगे और ज्यादा संसार के भोगों को भोगोगे, आपका तेज समाप्त हो जाएगा। न मुखमंडल पर तेज रहेगा, न वाणी में तेज रहेगा। तेज विहीन लोग अब ज्यादातर दिखाई देने लगे। जवानी में भी लोगों के मुखमंडल पर तेज नहीं है। तेज क्यों नहीं है? उसका कारण है ज्यादा भोग भोगने से मनुष्य तेजहीन हो जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने कहा है कि आपन तेज संहारो, आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए। तेजस्वी बनो, यशस्वी बनो, ओजस्वी बनो, तपस्वी बनो। जो तपस्वी होता है वो तेजस्वी होता, जो तेजस्वी होता वो यशस्वी होता, और जो यशस्वी होता है वो ओजस्वी भी हो जाता है। इसलिए याद रखना, पहले तो तपस्वी बन जाओ, और तपस्वी बनने के लिए अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा बस में रखने की कोशिश करो। ये मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे, इसकी छलांगों को कंट्रोल करो।
ऐसे गीत मत गाओ कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। और कौन चलावे साइकिलिया, कौन बजावे बांसुरिया। इस मन को कंट्रोल। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु ऋषु दुष्करम। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना कठिन है ऐसे इस मन को भी बस में करना कठिन है। कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से मन बस में हो जाता है। अर्जुन चंचल तो है लेकिन अभ्यास कीजिए और वैराग्य कीजिए तो आपका मन बस में हो जाएगा। हाथी को बस में करना आसान है, घोड़े को बस में करना आसान है, गधे को बस में करना आसान है, देश को बस में करना आसान है, देश की वोट लेकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन अपने मन को बस में करना बहुत कठिन है। जो मन को बस में कर लेता है उसको प्रधानमंत्री नहीं दुनिया में सबसे अधिक सुख शांति प्राप्त होती है। और जिसका मन बस में हो जाता है उसको लोभ भी आकर्षित नहीं कर पाता है। जिसका मन बस में है अहंकार भी वो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये मन के द्वारा ही तो उत्पन्न होते हैं सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और ये 4-5 चीजें ही मनुष्य के जीवन को सब नुकसान पहुंचाती है। अपनी जिंदगी में झांक करके देखिए, या तो काम वासना के कारण तुम्हारा नुकसान हुआ है, कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप कहीं गिर गए हैं, बदनाम भी हुए। बड़े बड़े नेता मिनिस्टरों की हालत खराब हो गई है काम वासना के चक्कर में पड़ करके। कोई भौरी कांड में फंस गया और कोई तो मधुमिता कांड में फंस गया। सबको आकर्षित करके विधायक बन गए, मिनिस्टर बन गए, लेकिन अपने मन को बस में नहीं कर पाए तो किसी के रूप सौंदर्य में फिसल गए तो पद भी चला गया, सम्मान भी चला गया और नीचे उतर गए जाकर। इसलिए मन को बस में करो। और मन को बस में करना बहुत सरल। मन को बस में कैसे करो? नदी का पानी कैसे बांधोगे? नदी का पानी कोई रोक सकता है? नदी पानी रोकोगे लेकिन वो पानी कहीं तो नहर निकालनी पड़ेगी तब वो पानी कंट्रोल होगा। जो पानी नदी में बह करके गांव को उजाड़ रहा था, गांव को डुबा रहा था, फसलें नष्ट कर रहा था, उस पानी को बांध करके बिजली पैदा की जाती है और नहर निकाली जाती है। वही पानी जिस क्षेत्र में कम होता वहां पानी भेज करके फसलें उगाई जाती हैं। याद रखना, तुम्हारा मन यदि कंट्रोल हो जाए तो मन एक ऐसी नदी है, इसको कंट्रोल करो तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान की बिजली, ज्ञान की लाइट भी पैदा हो जाएगी और साथ साथ में सुख शांति की फसल भी हरी भरी हो जाएगी। मन की तरंग मार लो। गाइए। कौन गाएगा? तुम गाओगे कि ये गाएंगे कि मैं गाऊंगा? मैं गाऊं कि तुम? मैं तो मेरी मदद करो। तुम मदद करो। मैं कमजोर पड़ गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। धन्य हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। दोहराओ माता लोग सब दोहराओ। बस हो गया भजन। मन की आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। मन में तरह तरह की तरंगें उठती है।
कभी आपका मन पति से नाराज होगा तो मन में तरंग उठती कि मायके चली जाऊं, तो इस तरंग को मारना, चली मत जाना, नहीं खतरा होगा। मायके में अगर तुम्हारा जीवन बीत सकता था तो शादी की जरूरत नहीं थी, पति की जरूरत नहीं थी, ससुराल की जरूरत नहीं थी। वहां आपका जीवन नहीं बीत सकता है पूरा, इसलिए इस स्थान पर आने की जरूरत थी। मन में तरंग उठे, गुस्सा की तरंगे उठे, नाराजी की तरंगे उठे, उन तरंगों को मार लेना और फिर अपने ससुराल में गम खा करके रह लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जोश की तरंग में चली जाओ और बात को पछताना पड़े। कभी कभी पुरुषों के मन में तरंग उठती है कि ये पत्नी ठीक नहीं है, इसको गेट आउट करता हूं, दूसरी सुपर्णखा ले आता हूं। ये इस तरंग को भी कंट्रोल करो, ये ठीक नहीं है, दूसरी मिलेगी वो इससे भी बिगड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि मिलेगी तो वही जो बिगड़ी है, जिसको कोई तलाश नहीं कर रहा था, पड़ी थी यों त्यों, और उसको तुम ले आओगे तो तुमको निपटा देगी फिर। ये बहुत ठीक है तुम्हारी पत्नी, बस यही तो कहती है आपसे कि दारू मत पिया करो, यही कहती है तम्बाकू मत खाया करो, यही कहती टाइम पर घर को आ जाया करो, क्योंकि हर पत्नी को चिंता अपने पति की रहती है कि इतनी देर में आते हैं तो आखिर ये कहाँ घूमते रहते हैं। और ये चिंता कोई गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पति बनाया है, आपको पाने के लिए उसने अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली, गांव जिला छोड़ा है और तुमको पकड़ा है, तुम्हारे लिए सब दांव पर लगा दिया है। तो अब तुमको ध्यान तो रखेगी ही, कहां तुम रहते हो, इतनी देर क्यों आते हो। रुक्मिणी ने एक दिन कृष्ण भगवान से पूछा कि तुम इतनी देर में कहां से आते हो। भगवान की महारानी को भी चिंता थी, मेरा पति कृष्ण ये रोज रोज कहां जाता है। तो कृष्ण ने कहा कि तुम संदेह मत करो, मैं सही जगह जाता हूं। बोले जहां तुम जाते हो वहां एक दिन हमको ले चलो, मैं चेक कर लूंगी तुम सही जगह जाते हो कि गलत जगह जाते हो। इसलिए कभी कभी जहां रोज जाते हैं आप तो अपनी पत्नी को ले जाकर चेकिंग करा दीजिए कि ठीक जगह। अगर सही जगह जाते हो तो चेकिंग कराने में तुमको संकोच नहीं लगेगा, गलत जगह जाते हो तो चेकिंग तुम करा नहीं सकते, चेकिंग कराइए। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुझे विश्वास नहीं है तो रुक्मिणी तू मेरे साथ चल और देख मैं कहां जाता हूं। रुक्मिणी को लेकर के गए तो पांडवों के यहां पहुंचे, बोले मैं पांडवों के यहां रोज आता हूं। कृष्ण पांडवों से मिलने लगे, रुक्मिणी द्रौपदी के साथ अंदर अंतःपुर में बैठकर बात कर रही। पांडवों को खुश देखा, प्रसन्न देखा, हंसते हुए देखा, तो रुक्मिणी ने पूछा कि द्रौपदी तुम कैसा व्यवहार करती हो जो ये 5 पांडव सब खुश रहते घर में। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं इनके मन की करती हूं, अपने मन की नहीं करती हूं। तो रुक्मिणी ने कहा मैं अपने मन की करती हूं, उनके मन की नहीं करती। तो रुक्मिणी को शिक्षा मिल गई, रुक्मिणी को चिंता हुई कि हमको भी संभलना चाहिए। किसी अच्छे घर में अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जाता है तो वहां से कुछ सीख कर आ सकता है। अब गलत व्यक्ति के घर में आपके परिवार का कोई कैंडिडेट पहुंचेगा तो वहां से गलतियां ही सीख कर आएगा। इसलिए गलत लोगों से संपर्क संबंध मत रखिए। अभी हमारे साथ में 2 भक्त गुजरात गए थे, तो मैंने उनसे पूछा गुजरात में क्या सीखा। तो बोले फास्ट डिसीजन, फास्ट माइंड, फास्ट एक्शन और संगठन यूनियन से काम करना। मैंने कहा जो सीखा है वो प्रयोग यहां करो आप। कभी कभी गुजरात में जा करके आप देख लिया करें कि गुजरात के लोग कैसा कार्य करते हैं। गुजरात प्रदेश क्यों धनवान है, क्यों संपन्न है, क्यों सुखी है। पहली बात तो गुजरात के लोगों को क्रोध बहुत देर में आता है और भयंकर क्रोध नहीं आता है। गम ज्यादा खा लेते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। आलस्य और लापरवाही गुजराती में नहीं होती है। और गुजराती झूठ मूठ में विश्वास नहीं करता है। एक गुजराती भक्त ने हमको 21,000 रुपये दान दिए। उसका फोन आया कि अकाउंट नंबर में डाल दो। हमने कहा डाल दो। बोले अकाउंट नंबर तो किसी दूसरे के नाम है, आपको मिलेगा वो पैसा। तो मैंने कहा हाँ मिल जाएगा, मेरे शिष्य के नाम। फिर 3 दिन बाद फोन आया कि वो दूसरे का नाम है, दूसरे के पास तो नहीं चला जाएगा। तो हमने कहा नहीं नहीं मिल जाएगा। फिर 7 दिन बाद फोन आया
कि डालने जा रहा हूँ उसी में डालूं कि कोई और अकाउंट आपका क्यों नहीं है। तो हमने कहा बहुत जांच। अंबू भाई बोले एक पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, आप संस्था का अकाउंट नंबर बताओ। तो हमने कहा ठीक है अंबू भाई बता दूंगा। मुझे अकाउंट नंबर भी याद नहीं था, तो मैं फिर दूसरे से पूछ के फिर उसको बताया। बोले ये राइट है, करेक्ट है? तो हमने कहा करेक्ट है। 4-5 बार बात करके हकीकत जान करके तब वो 21,000 दान में डाला। तो गुजराती आदमी कहता था हम धोखा बहुत कम खाते, बहुत सावधानी से काम करते। दूसरे प्रदेश के लोग बस हाँ हूँ करके सब गड़बड़ सड़बड़ कर देते। उनका सब लिखा पढ़ी भी पक्की रहती है गुजराती की। गुजरात में मैं 29 सालों से जाता हूँ, इसलिए बहुत सारी गुजराती भाषा भी मैं बोल देता हूँ। गुजरात में कैसे भाषा बोलते हैं? तमारा नाम શું છે? તમારી તબિયત હારી છે? हाँ। તમારા परिवार में कौन दर्दी છે? दर्दी मतलब बीमार છે, बीमार को दर्दी कहते हैं। मेहतवाड़ा जावा माटे रस्ते कौन છે? इस तरह से बात करते हैं वहां लोग। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं, गुजरात में नवंबर में प्रवचन होगा, बहुत बड़ा प्रवचन लगा हुआ है। उस प्रवचन में आपका सादर आमंत्रण है। जो लोग आना चाहे वहां आइए, खाने पीने ठहरने की व्यवस्था सब फ्री मिलेगी। वहां का सिस्टम देखिए तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अपने मन में जो तरंगे उठ रही है, कभी कभी मन में तरंग उठती है कि बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा दूं, यहां से छुट्टी मिल जाए। लेकिन कभी ऐसी गलती मत करना। आदमी कुत्ते को पाल लेता है, जानवर को पाल लेता है, बिल्ली को पाल लेता है, चिड़िया को पाल लेता है। धिक्कार है उन लोगों को जिनको जन्म देने वाले माँ बाप को जो लोग नहीं पाल पाते हैं, उनको धिक्कार देना चाहिए। माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत डालना। और ये भी निवेदन करूंगा, जिस समय आपकी उम्र 70 साल के ऊपर होने लग जाए तो घर में डायरेक्शन देना कम कर दीजिए, रिएक्शन करना कम कर दीजिए, घर में बात करना कम कर दीजिए। बात करो तो एक ही करो कि मेरी बहू अच्छी है। मेरा बेटा भी अच्छा है। गुणगान करते रहो बस। गुणगान करूं तेरा तो गुजारा होगा मेरा। पड़ोसियों के साथ बैठ करके अपने बेटे बहू की निंदा मत करना, अन्यथा और डिस्टर्ब बढ़ेगा। और सभी पैसे अपने बेटे बहुओं को मत देना, थोड़े रखना। वो किस लिए? वो कहना जिस दिन मरूंगा उस दिन दे दूंगा। एक बूढ़े आदमी को बेटे बहुत सता रहे थे। 3 बहुएं थी, 3 बेटे थे। भोजन सही नहीं देते थे। परेशान हो गए, अपने गुरु के पास गया। बोला गुरुदेव इतनी भक्ति किया लेकिन दुख बड़ा घर में। तो गुरु ने कहा कुछ पैसे हैं? बोले बिल्कुल, जेब खाली कर दिया, सब दे दिया। तो गुरु ने 2 रुपये दिए, चांदी के सिक्के। कहा ये ले जाओ, ये 2 रुपये से सब काम बनेगा। बोले 2 छोड़ो, 2 लाख दे दिया, कुछ नहीं बना। गुरु ने कहा ये देना नहीं है, इसको रात में काउंटिंग करना। एक सिक्का नीचे डालो, उसके ऊपर दूसरा डालो, पहला वाला उठाकर दूसरे पे डालो, दूसरा उठाकर पहले पे डालो, और रात भर डालते रहो, गिनते रहो। 1, 2, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे गिनो। बोले 2 को ही गिनना है पूरा करोड़ों तक? बोले हाँ गिनते रहो। और दूर से ऊंचे से डालना, आवाज खनक की होनी चाहिए। तो उस बुढ़े ने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर लिया। ऊपर के रोशनदान से आवाज जा रही थी, खनक खनक की, चांदी के सिक्के। रात भर काउंटिंग किया, कहा करोड़ हो गए, तो थे 2 ही सिक्के। तो बेटे बहुओं ने रात भर जब आवाज सुनी कि इतना पैसा भी है ससुर जी के पास, तो सवेरे तीनों बहुओं ने कहा कि ससुर जी रात भर पैसा गिने हो और कितना है? तो उन्होंने कहा अभी 2-3 रात और गिनूंगा, इतना है। तीनों बहुओं ने इतना खिलाना पिलाना शुरू किया कि अरे बुढ़े की जवानी वापस आ गई।
और तीनों बहुओं ने कहा कि किसको दोगे? बोले जो सेवा करेगा उसी को सब दे दूंगा। और वो बूढ़ा आदमी अचानक एक दिन मर गया तो उसकी रजाई खोल कर देखा, उसका गद्दा फाड़ कर देखा, उसकी अलमारी खोला, बेड खोला, मिट्टी खोदा, उसमें 2 ही रुपये मिले, कुछ मिला ही नहीं। तो सबने कहा रात भर गिनते थे, ये 2 ही रुपये कैसे? तो गुरु ने कहा 2 रुपये का कमाल है, कम पैसे में भी सुख मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है अगर बुद्धि की कला हो, और करोड़ों में भी आप फकत हाल घूमोगे। लेकिन ये कला अभी इन लोगों के साथ में नहीं चल सकती, क्योंकि इन्होंने सुन लिया है। अब तुम सोचो कल से हम भी गिनना शुरू करें, ये समझ जाएंगी चालाक है, वही बात हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। समझना इस बात को है, भगवान का दर्शन आज तक कोई पाया नहीं, और भगवान ने किसी के हाथ का कुछ खाया नहीं, और भगवान किसी का कपड़ा पहनता नहीं है। लेकिन भगवान आपको कभी बुजुर्गों के रूप में, कभी कमजोर के रूप में, कभी आपको सास ससुर के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, कभी दादा दादी के रूप में, कभी मेहमान के रूप में, कभी महान संत के रूप में भगवान आकर मिलता है। तुम उसकी सेवा कर लेते हो, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। कितने लोग मंदिर में जाकर के बहुत हाथ जोड़ेंगे, लेकिन घर में आकर के अपने माँ बाप के हाथ तोड़ेंगे। इनको भी हाथ जोड़ करके नम्रता से बात कीजिए और गुरु का बहुत सम्मान कीजिए, गुरु के चरणों में मस्तक टेक दीजिए। लेकिन मेरे चरणों में मत टेकना, यहाँ टाइम नहीं हो, जगह नहीं। हमारे पास इतने लोग मस्तक टेके उसी में बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। गुरु यानी कौन? जो तुम्हें कुछ सीख सिखा रहा वही गुरु आपका है, कुछ आपको अच्छी बात बता रहा। और कभी चांस मिल जाए तो मेरे पास भी नमस्कार कर लेना, लेकिन व्यास गादी पर इतना नहीं हो सकता। और साथ साथ में ये भी याद रखना, द्वार पर आए हुए मेहमान का कभी अपमान न करना, सम्मान पूर्वक विदा करना। अपने घर की महिलाओं को रुलाना मत। जिस घर की स्त्रियां पतियों से परेशान होकर, पुरुषों से परेशान होकर, सास ससुर से परेशान होकर एक कोने में बैठकर निसुस निसुस करके रोती रहती है, बिलखती रहती है, उस घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और वहां दरिद्र करके बैठ जाता है। और महिलाओं से ये भी कहूंगा, छोटी छोटी बात में रोने के लिए भी मत बैठ जाना, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। कभी सासू ने को डांट दिया हो तो भी मुस्कुरा करके काम कीजिए। थोड़ी सहन शक्ति भी बढ़ाइए, सहनशीलता बढ़ाइए, गम खाना भी सीखिए। भगवान राम कितनी गम खाते थे आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। कैसे पता है? परशुराम ने भगवान राम को रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा, लेकिन हंसते हंसते सब सह लिया। भगवान ने गम खाया। जो गम खाता वही भगवान बनता, महान बनता है, ऊंचे उठता है। जो गम नहीं खा सकता वो तो साधारण में चला जाता है। जब शिव जी के धनुष को जनकपुर में भगवान श्री राम तोड़ देते हैं, तालियां बज जाती हैं और जानकी का विवाह राम के साथ में सेट हो जाता है। उसी समय परशुराम जी आते हैं और परशुराम कहते हैं, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? जिसने तोड़ा है उसको सभा से निकाल कर बाहर कीजिए, नहीं तो सभी राजाओं की पिटाई करूंगा। ये परशुराम महात्मा है, कितना खतरनाक महात्मा है। कुल्हाड़ी लेकर साथ में फरसा लेकर चलते हैं, शस्त्र हाथ में रहता, शास्त्र नहीं। राजा जनक है, गृहस्थ है, लेकिन उसके हाथ में शास्त्र रहता है, शस्त्र नहीं। और ये परशुराम महात्मा है, इसके हाथ में शस्त्र रहता, शास्त्र नहीं। उल्टा सेटिंग हो गई। तो राम भगवान सभा से उठ करके परशुराम के पास में जाकर खड़े होते हैं और बोलने का तरीका देखो राम भगवान का। क्या कहते? नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा, जिस पर आपकी कृपा होगी वही तोड़ सकता, बाकी कोई नहीं तोड़ सकता। कितने बुद्धिमान थे राम, कितने समझदार थे राम, कितने होशियार थे राम। बात करने की कला कितनी अच्छी थी। वे क्रोध कर रहे हैं और इधर राम जाकर उनको नाथ कहते हैं कि हे नाथ। और व्यक्ति क्रोध में हो तो जरा सम्मानजनक शब्द बोलिए तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है।
और फिर अपने को दास कहा कि होई है कोई एक दास तुम्हारा। ये नहीं कहा मैंने तोड़ा। अगर ये कह देते कि मैंने तोड़ा है क्या कर लोगे, तब तो लपटी लपटा पटकी पटका शुरू हो जाता। क्योंकि परशुराम विवेक नहीं करते थे। वो तो गणेश से लपटी लपटा हो गया था उनका। गणेश का एक दांत टूट गया उस पटकी पटका। मैं तो सोचता हूं हमारे देश के देवी देवता भी बड़े विचित्र थे, पटकी पटकोरे अपसन कर दे रहे। लेकिन भगवान राम बहुत सावधान, शीतल स्वभाव, सहनशीलता, विवेक। हर व्यक्ति थोड़े भगवान बन सकता है। भगवान बनने के लिए इतना बड़ा विवेक होना चाहिए, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, इतना संयम होना चाहिए। राम का संयम देखिए, परशुराम क्रोध में है, राम करुणा में है। राम के सामने आती है सुपर्णखा लंका से और शादी का प्रस्ताव रखती कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी, तो राम के पास में कितना संयम है कि अपने मन को पहले कंट्रोल करते हैं, उसके आकर्षण में नहीं आते। आपके पास में कोई सुपर्णखा आ जाए, अरे सुपर्णखा छोड़ो, भैंस आ जाए तो शादी कर लो, इतना संयम नहीं। राम भगवान के पास कितना संयम है। सुपर्णखा लंका से आई है, वहां खड़ी है, निवेदन कर रही है, प्रणय निवेदन कि हमारी आपकी जोड़ी अच्छी रही। राम भगवान का मन फिसलता नहीं, लुढ़कता नहीं है। लक्ष्मण से कहते हैं इसको समझा दीजिए, गंदी बात मत करे, उधर जाए। लक्ष्मण समझाते, लक्ष्मण का समझाना भी विलक्षण है। उसने नाक कान काट दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे कहो समझाने के लिए तो 2-4 थप्पड़ मार देंगे। लेकिन नाक कान क्यों काटा है? क्योंकि रावण से उनको युद्ध करना था, उस युद्ध के लिए मुद्दा बनाना था। और युद्ध भी राम ने किया है तो साधुओं के कारण किया है, क्योंकि रावण और राक्षस सब साधुओं को सताते थे और साधु लोगों ने राम भगवान से निवेदन किया था कि राक्षसों से हमको मुक्त कीजिए। संतों के आश्रम पर जा जाकर के सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, अस्त समूह देखी रघुराया, देखा मुनिन लागे उर्दाया, निश्चर विहीन करो महि भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। सब संतों से जब हड्डियों के ढेर देखा, संतों से पूछा ये हड्डियां किसकी हैं? बोले राक्षस साधु संतों को मारकर खा जाते, उनकी साधुओं की हड्डियां हैं। भगवान को आंसू आ गए और हाथ उठाकर संकल्प लिया कि राक्षसों से मुक्त करूंगा और तुम लोगों को शांति दूंगा, संत लोग निश्चिंत हो जाओ। इसलिए भगवान राम ने अपनी सीता का हरण करवाया, अपना मुद्दा बनाया और सुपर्णखा की नाक काटी। नहीं तो नाक नहीं कटवाती, क्या जरूरत है? कोई लड़की कह रही है आपसे तो आप मना कर दीजिए, वो चली जाएगी। लेकिन आपको कान नाक काटने क्या? लेकिन युद्ध करना है तो मुद्दा बनाना पड़ेगा। तो जब कान नाक काट दिए तो रावण, फिर सुपर्णखा जा करके रावण से कहती है कि मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। अपने भाई को ललकार दिया कि संसार में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा हो तुम, तुम्हारी बहन की नाक कट गई और तुम नाक लिए बैठे हो। तो रावण को जोश आ गया। रावण बुद्धिमान नहीं था, रावण विद्वान था, लेकिन विवेक नहीं था उसके पास। रावण ने ये विचार नहीं किया कि ये बहन इतनी दूर गई क्यों। वहां पूछना चाहिए कि तू लंका से उड़ करके वहां पंचवटी में उनके पास गई क्यों, लेकिन पूछा कुछ नहीं। उठकर खड़ा हुआ, बोला कि अब उनको सुधार दूंगा मैं, उनकी नाक रगड़ दूंगा, ऐसा बोला। रावण ने सीता का हरण किया। भगवान राम की बुद्धिमानी देखो, सबसे पहले अंगद को भेजा कि जरा कंप्रोमाइज कीजिए। अंगद से कंप्रोमाइज नहीं हुआ। सीता की खोज के लिए हनुमान को भेजा, खोज करो, कंप्रोमाइज करो, उससे कंप्रोमाइज नहीं हुआ। तो अंगदी सेना, सुग्रीव को पहले मदद किया तो सुग्रीव की सेना, हनुमान को भेजा, हनुमान भी रुष्ट हो गए कि मानता नहीं, दुष्ट है, उनकी सेना सब भगवान के साथ खड़ी हो गई। ये क्या उनकी बुद्धिमानी थी कि सबको एक में करना था। और भगवान श्री राम में अनुशासन कितना था, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। रीछ भालू बानर उनके साथ में थे, लेकिन कोई शोरगुल और डिस्टर्ब नहीं करते थे। आज तो तुम्हारे साथ में 20 आदमी हो, वही कंट्रोल में नहीं रहते।
वो रीछ भालू बंदर सब कंट्रोल में रहते थे। सोचिए डिसिप्लिन कितना था, डिसिप्लिन, क्लीन और वातावरण ग्रीन, ये था भगवान राम के साथ। और ऐसे गुण परशुराम की कठोर वाणी को सह लेते हैं। अंत में परशुराम को जब ज्ञान हो जाता है कि राम पूर्ण अवतार हैं, तो परशुराम क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं परशुराम? परशुराम ने जीवन में किसी से क्षमा नहीं मांगा था। और क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है और क्षमा करने वाला भी बड़ा होता है। क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अहंकार को छोड़ सकता है, और क्षमा वही कर सकता है जो अपने क्रोध को पी सकता है। और जिसके घर में क्षमा का प्रभाव है, पत्नी क्षमा मांग लेती है, बेटा क्षमा मांग लेता है, माता पिता क्षमा कर देते, सास ससुर क्षमा कर देते हैं, उस घर में कभी अशांति पैदा नहीं होती है। इसलिए कृपया कभी कभी अपनी गलती की क्षमा भी मांग लिया करो। अंदर बैठा हुआ अभिमान क्षमा मांगने से तुमको रोकता है कि मैं क्यों क्षमा मांगू। सज्जनों और देवियों, क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है। महात्मा विदुर ने क्षमा के बारे में कहा है कि द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक वह लोग जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह लोग कि गरीब होते हुए भी कुछ न कुछ दान कर देते हैं। ऐसे दोनों व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। कभी तीर्थ में स्नान करने जाना, वहां भी कुछ दान करना। कभी मंदिर में जाना, वहां भी कुछ दान करना। आपने किसी सिख सरदार को, भाइयों बहनों, भीख मांगते नहीं देखा होगा। क्यों? सरदार के गुरुद्वारे में जब सरदार पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा दान डिब्बा रखा होता है, गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित होते हैं, और सरदार घुटना टेक करके, सिर झुकाकर, मत्था टेक कर प्रणाम करता है। उसके बाद दान डिब्बा में दान डाल करके तब बैठ करके वहाँ का भजन कीर्तन सुनता है। इसलिए कोई सरदार आपको भिखारी नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा भिखारी हिंदू मुसलमान में मिलेंगे। ये मंदिर में जाएंगे तो भी बैठ गए, नमस्कार भी नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। मस्जिद में जाएंगे तो दान 1 रुपया नहीं डालेंगे। दान देने वाला समाज, दान देने वाली कौम और जाति कभी दरिद्र और गरीब और भिखारी नहीं बनती है। इसलिए कृपया दान करना सीखो, दान करना शुरू करो। दान करने से बहुत शुभकामनाएं मिलती हैं। मेरा भी जो विकास हुआ है वो दान करने से हुआ है। जो तुम मुझे दान देते हो, इसको मैं फिर दान देता हूं। ऐसा नहीं है, आज तक कभी भी आपके दिए हुए दान से मैंने कोई चीज खरीद कर अपने लिए पर्सनल यूज नहीं किया है। जो वस्त्र भगत दे देते उसी को पहन लेता हूं, जैसा इनर दे देंगे वैसा पहन लेता हूं। और वो पैसा जब कुंभ मेला जैसा कोई समागम आता है, वहां पर भंडारे में करोड़ों खर्च कर देता हूं। वो पैसा प्रयागराज के कुंभ में खर्च कर देता हूं। सज्जनों, दान के पैसे को भी बहुत अच्छी जगह लगाना चाहिए। दान के पैसे में से 1 रुपया गलत जगह पर जो खर्च करता है उसको बहुत पाप लगता है। क्योंकि दान का रुपया बहुत पवित्र रुपया होता है। जिस उद्देश्य से आया है उसी उद्देश्य में उसको समर्पित किया जाए तो दान को यज्ञ कहा गया है। बहुत बड़ी बात है। परशुराम क्षमा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चौपाई गाता हूं, उसके बाद फिर अपने प्रसंग में प्रवेश करता हूं। अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो। अज्ञानवश मैंने आपको अनुचित वचन कहे हैं, आप हमको क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए
बनहि तप हेतु। हे राम तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। और नमस्कार करके वन में तपस्या करने चले गए। अपने घर में भी क्षमा कीजिए और क्षमा मांग लीजिए। हमारे पास में बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो बिना गलती के भी 15 दिन में क्षमा मांग लेते हैं। प्रणाम करेंगे, गुरुदेव कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिए। और बहुत से शिष्य ऐसे सोने के पहले हमसे सब पूछते हैं, कुछ और आवश्यकता हो तो आज्ञा दीजिए, पूरा करके तब सो। और बहुत से ऐसे भी शिष्य हैं जो सवेरे, लगभग तो सभी हमसे पहले सब जागते हैं, हमसे पहले। अपवाद रूप में एक आधे भले कोई चूक जाए, लेकिन सभी जग जाते हैं। जग कर मेरे कमरे में आते हैं। इसीलिए ये सतयुग बनाओगे तो सतयुग बन जाएगा, कलयुग बनाओगे तो कलयुग बन जाएगा, नरक युग बनाओगे नरक युग हो जाएगा, और स्वर्ग का युग बनाओगे तो स्वर्ग आ जाएगा। ये स्वर्ग और नरक, सतयुग, कलयुग सब तुम्हारे हाथों की कला है। अगर तुम सबसे पहले जागने की कोशिश करते हो घर में, तो आपके घर में स्वर्ग आने वाला है। कलह कलेश नहीं रहेगा, सतयुग आएगा। और 10 मिनट ज्यादा सो लेने से कोई सेहत बनने वाली नहीं है। जो बहू अपनी सासू से 10 मिनट पहले जाग जाती है, सासू बहू में मधुरता फैल जाती है। और सासू अगर बहू से 1 घंटे पहले जाग गई और बहू 2 घंटे बाद में जागती है, तो सासू के अंदर इतना गुस्सा भर जाती है कि पड़ी पड़ी सोती है। मैं तो सोचा था लाड़ी आई है, लेकिन तो भैंस की पाड़ी आई है। हाँ। सासू का मन बहुत दुखी हो जाता है। पड़े मत रहो, एकदम होशियार बनो। बड़ी विचित्र बात है। और आपके शरीर के अंदर इतना पवित्र आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है कि जब जागना चाहो तब तुमको ये जगह देगा। ना घंटी की जरूरत, ना घंटे की जरूरत, ना घड़ी की जरूरत, ना रिंग कोई बजाने की जरूरत है। आप संकल्प लीजिए सोने से पहले कि इतने बजे उठना, उतने बजे आपकी आंख खोल देगा। क्योंकि तुम्हारा शरीर सोता है पर मन नहीं सोता है। तुम्हारा शरीर सोता लेकिन आत्मा कभी नहीं सोता है। आत्मा न सोता है न जागता है, वो एक जैसा रहता है। इसलिए याद रखना, तुम जब उठना चाहो उठ सकते हो, और यदि आप उनसे पहले उठ जाते हैं। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों सो रहे थे। एक बात छोटी सी कथा सुना दो। लक्ष्मण सबसे पहले उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा ध्वनि कान, और गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी ने मुर्गे की आवाज को सुन करके सबसे पहले जाग गए, और जाग करके स्वयं फ्रेश होकर ताजा पानी ला करके भगवान राम को फ्रेश कराया। और राम और लक्ष्मण दोनों फ्रेश होकर के ताजा पानी लेकर के गुरु के पास पहुंचे, और गुरु को प्रणाम किया, और गुरु को फिर फ्रेश कराया। याद रखना, इसलिए वो त्रेता युग था, सतयुग था, आनंद था, शांति थी, क्योंकि सेवा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले जागना ही चाहिए। अधिक सोने से बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है। अभी विज्ञान ने रिसर्च किया है, जो 8-8 घंटे सोते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण बहुत कम हो जाता है, दिमाग के सेल्स डाउन हो जाते हैं। और जो 5 घंटे 6 घंटे भी नहीं सोते हैं उनकी भी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। कम से कम 6 घंटे जरूर सोइए, अधिक से अधिक 7 घंटे सोइए, लेकिन 8 के ऊपर मत जाइए, अन्यथा बुद्धिहीन हो जाओगे। और भोजन भी बहुत ज्यादा छक कर मत खाइए, थोड़ा कम खाइए। दाल बाटी भी खा लीजिए, बाफले भी खाइए, लेकिन थोड़ा कम। और ये भी निवेदन करूंगा, कभी खीर और सेवई भी खाओ, और कभी कचौड़ी भी खाओ। डोडी के चौराहे पर तेज सिंह की कचौड़ी मशहूर है, खा लो एक, लेकिन ज्यादा नहीं, बस कभी कभी महीने में एक बार। और महिलाओं से कहूंगा, इतना अच्छा भोजन बनाया करो कि आपका पति होटल में जाने ना पाए। इतने प्रेम से परोसा करो कि होटल की याद ना करे।
और इतने ढंग से खिलाया करो कि घर ही में खाया करे वो। अन्यथा अगर तुम्हारा पति बार बार होटल में जाएगा तो एक दिन फिर बोतल में भी जाएगा, और जिसका पति होटल में गया, बोतल में गया, फिर उसका पति टोटल में गया। हाँ, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहिए। और अपने घर में हंसी खुशी का वातावरण बनाइए। देशभक्ति, गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, ग्राम भक्ति भी रखिए। ग्राम के प्रति प्रेम होना चाहिए कि मेरे मेहतवाड़ा गांव का कैसे विकास हो, हमारे मध्य प्रदेश का कैसे डेवलपमेंट हो, हमारे भारत देश का कैसे सम्मान गौरव बढ़े। सन्यासियों में विवेकानंद ने जाकर के जो विदेशों में भारत का गौरव बढ़ाया था, वास्तव में धन्यवाद का पात्र सन्यासी था। आज आपके भारत देश का गौरव विदेशों में भी बहुत है। सन्यासी भले वहां जाए ना जाए, लेकिन टीवी चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के 15 करोड़ लोग प्रवचन सुन रहे हैं वो संत का, जो संत आज मेहतवाड़ा में बैठकर प्रवचन सुना रहा है। 5 करोड़ लोग तो यूट्यूब में सुन रहे हैं। और प्रवचन ही एक ऐसी चीज है जो तुमको समझदार बनाएगा, महान बनाएगा, सुखी बनाएगा। और प्रवचन यदि तुमको मिलेगा तो केवल भक्ति से मिलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, यदि आपके पास में भक्ति नहीं है तो ये सब चीजों से शांति मिलने वाली नहीं है। आप धन से सामान खरीद सकते हो लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन विश्राम नहीं खरीद सकते हो। पैसे से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते हो। और पैसे से याद रखना, दवा खरीद सकते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो। और पैसे से कलम खरीद सकते हो, लिखने कला नहीं खरीद सकते हो। पैसा भी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन लिखने की कला अलग से आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है। ये शांति पैसे से नहीं मिलती है, सुख पैसे से नहीं मिलता है। ये समझदारी से सुख और शांति का जन्म होता है। और समझदारी सत्संग भक्ति से मिलती है। और सत्संग भक्ति मेहतवाड़ा में फ्री में मिल रहा है। जाकर सुनो और समझदार बनो। धन्य है ये मेहतवाड़ा का नवयुवक मंडल, इनको मैं आशीर्वाद देता हूं। इतने महान लोग हैं। ज्यादातर छत्तीसगढ़ में मैं जाता हूं तो वहां बूढ़े लोग हमारा प्रवचन करवाते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि हम नौजवान लोग प्रवचन करवा रहे हैं। उसमें ऐसे लोग हैं, कुछ की शादी हुई है तो बच्चे नहीं हुए हैं, और कुछ की शादी भी नहीं हुई है, हमारे पीछे झंडा लेकर दौड़ रहे हैं कि असंग देव की जय। सोचो इनका भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है। जवानी अवस्था में अगर सत्संग में रुचि होने लग जाए, अंदर भक्ति का फूल खिलने लग जाए, तो सुख शांति की खुशबू तो आनी ही आनी है। इस अवस्था में ही आदमी फिसलता है, बिगड़ता है। हमारे पास में संत महात्मा बाहर से 33 उनकी संख्या है आए हुए, और सभी संत हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सब संत महंतों को धन्यवाद देता हूं। बहुत महान हैं वे लोग। और भाइयों बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि जितनी जगह थी सब भर चुकी है। अब अगले साल जब आऊंगा तो मुझे लगता कोई दूसरी जगह प्रवचन करना पड़ेगा ना? बोलो सुरेंद्र, कहाँ करना पड़ेगा? दूसरी जगह बड़ी जगह हो और बड़ा प्रचार प्रसार। और सब गांव के बुजुर्गों से भी कहूंगा, इस नवयुवक मंडल को अपना आशीर्वाद भी देते रहना, इनका मनोबल बढ़ाते रहना कि ये सत्संग में जुड़ गए हैं, और गुरु मंत्र भी लेना। तो गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए? गुरु भक्ति, गुरु से गुरु मंत्र भी लेना चाहिए, दीक्षा भी लेना चाहिए, राम नाम भी सुनना चाहिए। उससे आपका कल्याण होगा। पक्का रिश्ता जोड़िए गुरु से। आज प्रवचन के बाद इसी व्यास गादी पर गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। जिसकी इच्छा हो वो भी गुरु मंत्र ले लेना, और जिसकी इच्छा ना हो वो भी ले लेना।
बिना इच्छा के भी रजाई ओढ़ोगे तो भी ठंडी से बच जाओगे। गुरु मंत्र लोक कल्याण। गुरु मंत्र का नियम होता है मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का त्याग करना, माला सदैव पहने रहना, सुबह शाम 5-5 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान करना और 7-7 बार मंत्र को जप करना और अपनी उन्नति करना। तो अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म न तुले ई सब कौने काज। भक्ति के महत्व के बराबर दुनिया की कोई चीज को तौला नहीं जा सकता है। रावण के पास अथाह संपत्ति थी लेकिन भगवान राम रावण से प्रेम नहीं करते हैं। विभीषण के पास कुछ नहीं था, केवल भक्ति थी, विभीषण को गले लगा लेते हैं। ये भक्ति का मूल्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ऐसे है जैसे फल विहीन वृक्ष को चिड़ियां छोड़ देती हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़ देता है और ज्ञान विहीन गुरु को चेला छोड़ देता है। ऐसे याद रखना, सेवा विहीन व्यक्ति को स्वामी छोड़ देता है। इसी प्रकार से भक्ति विहीन व्यक्ति को पूरी दुनिया छोड़ देती है। भक्ति होनी चाहिए।